स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड को, मार्केट डिमांड को स्टडी किया और उससे हमें क्या सीखने मिला? हमें सीखने मिला कि कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा होता है तो उसकी डिमांड कम होती है और कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। अभी ये सब केसेस में हम लोग देख रहे हैं। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशनशिप, और जिसके कारण हम लोगों ने देखा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बन रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर। सो ये सारी चीज़ें हमें सीखने मिली कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होता है। अभी सवाल खड़ा होता है ऐसा होता क्यों ऐसा होता है कि प्राइस जब भी कोई प्रोडक्ट का बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड कम करते हैं, और अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो उसके पीछे उन्होंने सबसे पहला रीज़न दिया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक रीज़न है जिसके कारण इस तरह का बिहेवियर होता है। हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। जब भी कोई भी कमोडिटी के यूनिट्स हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। और अगर हम कोई भी कमोडिटी के यूनिट्स कम कंज्यूम करते हैं तो हमें यूटिलिटी क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है। ऐसा हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। मीन्स अगर मुझे कोई कमोडिटी ज़्यादा मिलेगा तो हमारा यूटिलिटी कम होते जाता है, और अगर कमोडिटी कम मिलता है तो यूटिलिटी बढ़ते जाता है। अभी इसी के कारण ऐसा होता है। देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल तुम्हें क्लैरिफाई करके देगा। सोचो, मैं यहाँ पे वड़ा पाव का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट वड़ा पाव से तुम्हें सेटिस्फेक्शन 15 रुपये का मिल रहा है और सामने वाले ने दाम रखा है 10 रुपया। तो तुम सोचोगे अरे 10 रुपया है, मज़ा 15 का आ रहा है तो डिमांड कर लेता हूँ। सेकेंड वड़ा पाव में अभी भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन 10 का मिल रहा है और सामने वाला जो चार्ज कर रहा है वो भी 10 कर रहा है। तो तुम सोचोगे चलो सेकेंड वड़ा पाव भी मैं खरीदता हूँ। लेकिन तुम थर्ड वड़ा पाव नहीं खरीदोगे, बिकॉज थर्ड वड़ा पाव में तुम्हें यूटिलिटी कितने की मिल रही है? 5, और सामने वाले को देना कितना पड़ रहा है? 10। सो जब भी तुम्हें दाम 10 बोला गया था तुम बोल रहे थे कि यार मेरे को 2 ही खरीदना है। बट अगर सामने वाला प्राइस कम करे, जैसे कि थर्ड वड़ा पाव में तुम्हें यूटिलिटी 5 की मिल रही है और सामने वाला बोलता है कि मैं थर्ड वड़ा पाव को 5 रुपया करके देता हूँ, तो 5 रुपये के हिसाब से तुम शायद से थर्ड वड़ा पाव कंज्यूम करोगे। मीन्स प्राइस कम होगा तो तुम डिमांड ज़्यादा करोगे। और प्राइस कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुम्हें यूटिलिटी कम मिल। मैं वही बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें यूटिलिटी कम मिल रही है तो तुम सामने वाले को क्या बोलोगे? मेरे को सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, अगर तू दाम कम लगाएगा तो मैं खरीदेगा, नहीं तो फिर मेरे को नहीं खरीदना। और इसी के कारण तुम क्या देख रहे हो कि दाम जब भी कम हो रहा है डिमांड ज़्यादा हो रहा है। सो आई थिंक सो ये तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे बॉडी के अंदर एक यूटिलिटी फैक्टर होता है और ये यूटिलिटी फैक्टर के कारण एक लॉ काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, और जिसके कारण इस तरह का बिहेवियर होता है कि प्राइस बढ़ने पे लोग डिमांड कम करते हैं। समझा? नाउ सेकेंड रीजन क्या है प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होना या प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ने के पीछे? दैट इज इनकम इफेक्ट। अभी ये इनकम इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में तुम क्या देखोगे, जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, और पैसे ज़्यादा बचेंगे मतलब तुम परचेस ज़्यादा कर सकते हो, और अगर परचेस ज़्यादा कर सकते हो तो तुम डिमांड ज़्यादा करोगे। बहुत सिंपल है। बट अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो तुम्हारे पास पैसे कम बचते, तुम परचेस कम कर सकते हो, तो इनडायरेक्टली डिमांड भी क्या करोगे? कम करोगे। ये परचेसिंग पावर को इनकम बोला जाता है, बिकॉज परचेस करने का पावर ही तुम्हारी एक्चुअल इनकम है। सो जब भी कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो उसका असर तुम्हारी इनकम पे पड़ता है, और इनकम के कारण असर किस पे पड़ता है? डिमांड में। इसीलिए इसको बोला जाता है इनकम इफेक्ट। तो फर्स्ट रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। सेकेंड, इनकम इफेक्ट। अभी इसके बाद हम लोग थर्ड इफेक्ट को पढ़ते हैं। नाउ थर्ड इफेक्ट कौन सा है? थर्ड इफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? मैं यहाँ पे 2 प्रोडक्ट को ले रहा हूँ, एक है पेप्सी एंड अनदर इज कोक। ये 2 प्रोडक्ट के हिसाब से हम समझते हैं ये पॉइंट। जब भी पेप्सी का प्राइस 10 था, मार्केट में पेप्सी खरीदने वाले कितने थे? 10,000, और कोक का प्राइस 10 पे कोक को खरीदने वाले 5,000 था। ऐसा सोच के चलो। जब भी पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या होता है? लोगों को पेप्सी कोक के सामने महंगा लगता है। देखो, कोक का प्राइस 10 है और पेप्सी का प्राइस 20, तो पब्लिक क्या करेगी? पेप्सी की जगह पे ज़्यादा कोक पिएगी,
तो पब्लिक 10,000 जो थी पहले पेप्सी लेने वाली वो निकल कर कोक में चली जाती है, जिसके कारण कोक की डिमांड पेप्सी की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसी तरह ऐसा सोचो कि पेप्सी का प्राइस अगर मैं कम कर देता हूँ तो तुम क्या देखोगे कि लोगों को भी ये सस्ता लगेगा, तो लोग उल्टा कोक से निकल के इसमें आएंगे। तो जब इसका प्राइस कम था तो लोग बढ़ जाते हैं, और जब भी प्राइस ज़्यादा था तो लोग कम हो जाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज पब्लिक सब्सटीट्यूट कर रही है। जब भी ये महंगा था तो लोग इधर से निकल के दूसरी जगह पे जाते थे, और सस्ता हुआ तो दूसरी की जगह से इधर पे आते। ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, जिसके कारण प्राइस बढ़ने पे लोग डिमांड कम कर रहे हैं, और इनवर्स रिलेशनशिप और डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व डेवलप। सो 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए, अभी और 2 पॉइंट है वो कवर कर लेते हैं। नाउ फोर्थ वन कौन सा है, 3 इफेक्ट कंप्लीट कर लिए, अभी फोर्थ दैट इज मल्टीपर्पज यूज। बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उसको हम बहुत जगह पे यूज करते हैं, मल्टीपर्पज यूज होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसा सोच के चलो हम इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में 10 जगह पर यूज कर, 10 यूजेस है उसको हम लोग अपने घर में कर रहे हैं। जब भी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ जाता है ना, तो हम काफ़ी जगह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम कर देते हैं। जैसे कि हम लोग घर पे गीज़र को हटा देंगे और उसकी जगह पे पानी को सिलेंडर के थ्रू, मतलब गैस के थ्रू गर्म करके यूज़ करेंगे, तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया। या फिर माइक्रोवेव ओवन का यूसेज कम कर देंगे या हटा देंगे। इस तरह हम उसके यूसेज को कम कर देते हैं कि जहाँ जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसके यूसेज को हटा दो, उसके दूसरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो प्रोडक्ट ले लो, और इनडायरेक्टली तुम क्या देखोगे, डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस बढ़ने के कारण हम यूजेज को कम कर देते हैं। बट जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, तो हम उसके नए नए यूजेस देखते हैं। हम जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं गीज़र तो लगाऊंगा घर पे, जो गैस स्टोव है उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक गैस स्टोव लेके आऊँगा, जहाँ पर मुझे सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं प्राइस जैसे कम होगा ना, तो मैं उसका यूज़ करूँगा और डिमांड ज़्यादा करूँगा। सो तुम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके यूसेज को हम कम कर देते हैं, इसीलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है। और कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो उसी के कारण उसके यूसेज बढ़ जाते हैं और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सो टोटल मैंने 4 इफेक्ट बताया, अभी मैं 5th इफेक्ट को कवर करूँगा। नाउ 5th पॉइंट इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, नए कंज्यूमर। जब भी कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है तो बहुत सारे नए कस्टमर के बजट में वो प्रोडक्ट आ जाता है और नए कंज्यूमर आ जाते हैं। आज एक बार सोचो आईफोन की बात मैं करूँ तो आईफोन का अगर प्राइस कम होकर 10,000 आ जाएगा तो बहुत सारे लोगों को इच्छा है उसको खरीदने की, लेकिन बहुत महंगा होने के कारण वो अब तक खरीद नहीं पाए थे। अगर मैं उसका प्राइस 10,000 कर दूंगा तो बहुत सारे नए कस्टमर आ जाएंगे आईफोन को खरीदने के लिए और डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर मैं आईफोन के प्राइस को और बढ़ा देता हूँ तो बहुत सारे उसके जो ओरिजिनल कस्टमर्स थे उसमें से भी कुछ कस्टमर कम हो जाएंगे, ओल्ड कंज्यूमर जो थे वो भी चले जाएंगे और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण प्राइस बढ़ता है और डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है और डिमांड बढ़ता है, और इनवर्स रिलेशनशिप डेवलप होता है। टोटल मैंने तुम लोगों को 5 रीज़न बताया। फर्स्ट रीज़न मैंने तुम्हें बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड मैंने तुम्हें बताया इनकम इफेक्ट, थर्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फोर्थ दैट वाज मल्टीपर्पज यूज, एंड फिफ्थ इज न्यू कंज्यूमर। ये पांचों इफेक्ट एक साथ काम करते हैं जिसके कारण इस तरह का रिलेशनशिप डेवलप होता है। सो पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी किया, मार्केट डिमांड को स्टडी किया, तो हमें ये पता चला। अभी हम लोगों को इसके पीछे रीजन भी पता चला कि ऐसा हो क्यों रहा है, वो 5 पॉइंट हमें पता चले। अभी मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड जिसको हमें कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट 5 टाइप्स ऑफ डिमांड।